आज हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम नाक और मुंह के जरिए से एयर और एयर में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और इनहेल करके कहाँ पर लेके जाते हैं, अपने लंग्स के पास यानी कि अपने फेफड़ों के पास। और फिर हम देखते हैं कि जब हम सांस जो है वो बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये जो एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये किस तरह से होता है, तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले अपने सामने लंग्स का यानी कि फेफड़ों का अगर ये हिस्सा, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं कि अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि अंगूरों का गुच्छा मौजूद हो। अब इसमें से भी अगर हम एक और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके देखें यानी कि अगर हम उसे इनलार्ज करके देखें, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, और इसको कहा जाता है एल्व्यूलाई। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब ये जो एल्व्यूलाई है इसके बाहर हमें एक नेटवर्क नजर आ रहा है कैपलरीज का। कैपलरीज कहा जाता है जो खून की, ब्लड की बहुत बारीक बारीक नालियां होती हैं उन्हें। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्लड है वो क्या है, वो तो कैपलरीज के अंदर मौजूद है। और हम देखते हैं कि जो ब्लड यहाँ पर बॉडी से आ रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, या फिर हम कहते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो वो क्या करता है, वो यहाँ से आ जाता है लंग्स में। इसी तरह से हम देख रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन इनहेल की थी तो ऑक्सीजन जो है अब वो कहाँ पर उसकी मिकदार ज़्यादा है, लंग्स में। तो ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ पर आ जाएगी, ब्लड में। हम अगर अपने सामने एक और डायग्राम देखें, और इस डायग्राम में हमने देखा है कि हमने एल्वियोलाई को और ज़्यादा इनलार्ज किया हुआ है और ज़्यादा बड़ा किया हुआ है। जैसे कि हमने बात की थी कि जो ऑक्सीजन है जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे फेफड़ों में, और फिर फेफड़ों से कहाँ पर आ चुकी हुई है, एल्वियोलाई में, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब ऑक्सीजन क्योंकि उसकी मिकदार, उसकी कंसंट्रेशन लंग्स के अंदर ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, वो यहाँ से मूव करेगी ब्लड में, क्योंकि ब्लड में उसकी मिकदार कम है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो बॉडी से ब्लड आया है वो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से कलेक्ट करके इकट्ठी करके लेके आया हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इन कैपलरीज में ज्यादा है, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो काफी ज्यादा है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वो डिफ्यूज करके यहाँ से इधर आ जाएगी। अब अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं कि अगर एक जगह पर किसी चीज की मिकदार ज्यादा है और वहां से वो उस तरफ को आती है जहां पर उसकी मिकदार कंसंट्रेशन कम है, तो उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो हमने देखा कि ऑक्सीजन कहाँ पर ज्यादा थी, लंग्स में, तो वो डिफ्यूज कर जाती है ब्लड में। इसी तरह से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा थी तो वो आ जाती है लंग्स में। और इसी तरह से हम देखते हैं कि लंग्स से इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर बॉडी से बाहर एक्सेल कर दिया जाता है। जैसे यहाँ से अगर हम इसको ट्रैक करें तो हम देखते हैं कि यहाँ से लंग से होते हुए आगे एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ से पास करते हुए नोज, और इसी तरह से हम देखते हैं कि माउथ के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर मूव हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के बारे में।